हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर जो कि सबसे बेहतरीन सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आ गया हूँ मैं आपके लिए। इसमें से नहीं कुछ बोल के तो 5 क्वेश्चंस आते हैं। कितने आते हैं? 5। आपके नीट एग्जाम में 5 क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है। आपके यहाँ पे 5 क्वेश्चंस आता है। ओवरऑल 5 क्वेश्चंस का ये वेटेज रखता है ये चैप्टर, ठीक है। अगर आप लोग इस चैप्टर को ठीक से समझना चाहते हो तो इसमें जितने वायरस, बैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम वगैरह का जो एग्जांपल्स है, एड्स है, कैंसर है, जो उसके बाद जो ड्रग्स वगैरह है, वो सारे आप लोग अच्छे से पढ़ के जाएंगे। आपको 5 मतलब आपको 20 मार्क, 4 25 20 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे। कोई गलत होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो गाइज़, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और बेल आइकन वगैरह को दबा देना, और एक नीचे कमेंट कर देना कि ये वीडियो कैसी बनी, अच्छी बनी, ख़राब बनी, जैसी बनी है। और इस चैप्टर का मैं आपको पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से लगता है कि कोई आंसर रॉन्ग है तो मुझे कमेंट करना। वैसे सारे आंसर इसके राइट हैं। अगर आपको लगता है कोई आंसर रॉन्ग है तो मुझे कमेंट करना, मैं उसका आंसर, ठीक है, आपको बता दूँगा। वैसे ये सारे आंसर राइट है, ठीक है। आप इस कन्फ्यूजन मत रहना कि आंसर रॉन्ग वगैरह है। अगर आपको लगता है किसी चीज़ में डाउट होता है तो आप बेझिझक जो है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला कहता है कि काला अजार व ओरिएंटल सौर जो सौर है फैलाए जाते हैं तो रेत मक्खी द्वारा फैलाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट है। बी कहता है दर्द निवारक व पीड़ाहारक एनल्जेसिक औषधियाँ वो क्या होती है, दर्द से आराम दिलाती हैं। ऑप्शन बी है। सी कहता है प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में भाग लेने वाली कोशिकाएं हैं तो लिम्फोसाइट्स होती हैं, ठीक है। चौथा कहता है अफीम युक्त निद्राकारी ओपिएट नारकोटिक जो होता है वो हीरोइन होता है। ऑप्शन सी इसका राइट है। पांचवा कहता है जंतु विषाणु के संक्रमण की प्रक्रिया स्वरूप उत्पन्न होने वाली कोशिका रेखित प्रोटीन है तो इंटरफेरॉन होता है। ऑप्शन सी इसका राइट है। छठा कहता है बड़े पैमाने पर अंग प्रतिस्थापन की बाधा का कारण है तो ऑप्शन बी इसका राइट है, शरीर द्वारा बाहरी पदार्थों का त्याग कर देना। फिर आता है आपका सातवां। सातवां कहता है निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमित रोग रोगाणुओं के साथ सुमेलित है। तो ऑप्शन इसका बी है जो कि सिफिली है। ट्रिपोनिमा जो ट्रिपोनिमा फैलिडम है। ऑप्शन बी इसका राइट है, ठीक है। अब यहाँ पे आठवां कहता है जीवाणु के कारण पैदा होने वाला यौन संक्रमित रोग है तो ऑप्शन सी इसका है सिफेलिस। सिफिलिस है जो कि यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल गया था आपको सिफिलिस, वहाँ पे ट्रिपोनिमा फैलिडम था, यहाँ पे वही सेम है, ठीक है। देखो कितनी बारी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आप विश्वास नहीं मानोगे, आप प्रीवियस ईयर अच्छे खासे करके गए, अच्छा खासा आपका मार्क्स भी आ जाता है, ठीक है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाते हैं आप लोग के। अब नौवां कहता है निम्नलिखित में से किसका कैंसर सार्कोमा कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी है जो कि है मेसोडर्मल ऊतक। 10वां कहता है अजमालिसिन नामक एल एल्केलाइड किससे प्राप्त किया जाता है तो ऑप्शन डी इसका राइट है, सर्पगंधा से जो है प्राप्त किया जाता है अल्केलाइड, ठीक है। यहाँ पे 11वां कहता है निम्न निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है तो ऑप्शन सी इसका राइट है जो कि है सिफिलिस सुजाग जो है ट्राइचुरिस ट्राइच्यूरिया जो है इसका ऑप्शन ये राइट है, ठीक है। अब आते हैं 12वां। 12वां कहता है निम्न में से कौन सी बीमारी एलर्जिक प्रतिक्रिया के कारण होती है तो हे बुखार जो होती है ये एलर्जिक प्रतिक्रिया के कारण होती है। 13वां कहता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय औषधि पादप है तो रावाल्फिया सर्टिना है, सरपेंटिना है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी राइट है, रावाल्फिया सरपेंटिना, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 14 पे। तो गाइज यहाँ पे 14वां कहता है आपका कि किसी एलर्जन के प्रति असंवेदनशीलता का कारण होता है तो ऑप्शन ए इसका राइट है जो कि प्रतिरक्षी क्रियाविधि की कार्यात्मकता में विदलन होना। ऑप्शन ए। 15वां कहता है निम्न में से किस जोड़े को की दोनों बीमारियां विषाणु के कारण होती है तो खसरा और रेबीज होता है। ऑप्शन डी इसका राइट है जो कि विषाणुओं के कारण होती है, वायरस के द्वारा होती है। 16वां कहता है कि रेट्रोवायरस को मनुष्य के में कैंसर कारक समझा जाता है क्योंकि ऑप्शन इसका बी है अपने जीनोम में कोशिकीय प्रोटो ऑन्कोजिन्स को ले जा सकते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट है।
यहाँ पे 17वां कहता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज की तो एडवर्ड जेनर ने की थी। 18वां कहता है रासायनिक रूप से एक एंटीबॉडी प्रतिविष होती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट है, जो कि प्रोटीन है। 19वां कहता है निम्नलिखित में से कौन एक ओपिएट मादक है, मादक द्रव्य है, ठीक है, मादक द्रव्य है, तो ऑप्शन बी इसका राइट है, जो कि मॉर्फिन होता है। अब आते हैं भांग, कैनाबिस उत्पादों जैसी भांग, गांजा, चरस, मैरिजुआना और हशीश आदि के प्रयोगों से होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट है, विचारों और अनुभव को बदल देता है, ठीक है। अब आते हैं 21वां। 21वां कहता है निम्न में से कौन से लक्षण विकिरण रुग्णता सिकनेस को इंगित करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका है, छालेदार त्वचा, मिलती आना, बालों का टूटना व रक्ताल्पता। 22वां कहता है मियादी बुखार डिप्थीरिया का कारण होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट है, जो कि है पोषद ऊतकों में मृत जीवाणु कोशिका द्वारा विषों का श्रावण करना, ठीक है, ये इसका राइट है, ऑप्शन ए। 23वां कहता है निम्न में से कौन सी बीमारी भारत में लगभग पूर्णतः उन्मूलित की जा चुकी है, तो चेचक और शीतला जो है ये पूर्णतः इसको हटा दिया गया है। और यहाँ पे 24वां कहता है यदि किसी व्यक्ति के शरीर में इंटरफेरानों का उत्पादन हो तो उसको किसके संक्रमित होने की संभावना है, तो खसरा जो खसरा जो होता है उसको संक्रमित होने की संभावना होती है। अब आते हैं 25वां कहता है मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु HIV में एक प्रोटीन कवच व अनुवांशिक पदार्थ होता है, जो कि ऑप्शन सी इसका राइट है, जो कि एकल रज्जुक आरएनए होता है। तो यहाँ पर 26 कहता है कि बोटुलिज्म जो कि एक क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम के कारण होता है, तो प्रभावित करता है, तो आंतों को करता है। यहाँ पे आता है 27वां कहता है कि टाइफाइड बुखार या फिर मियादी बुखार जो होता है वो क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है, साल्मोनेला द्वारा होता है। अब 28वां कहता है कि हाइब्रिडोमा कोशिकाएं होती हैं, तो ऑप्शन बी इसका है कि माइलोमा कोशिकाओं के फलस्वरूप प्राप्त संकर कोशिकाएं, ये इसका ऑप्शन राइट है, ऑप्शन बी है। 29 कहता है कि वैक्सीन्स हैं तो उपचारित जीवाणु तथा विषाणु या उनकी एक प्रोटीन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे 30वां कहता है कि मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु द्वारा मानव शरीर की संक्रमित कोशिकाएं कहलाती हैं, तो टी सहायक कोशिका होती है, जो कि टी सेल होती है, ठीक है, जो रोगाणुओं जो रोग फैलाने वाले जीवाणु विषाणु से लड़ने में सहायता करती है। यहाँ पे 31वां कहता है कांच की अवधारणा किस पर लागू नहीं की जा सकती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट है, जो कि लेप्रेसी कोण पर लागू नहीं की जा सकती। उसके बाद 32वां कहता है ब्लड टाइपिंग में एल्गुटिनेशन इंगित करता है, तो ऑप्शन ए है इसका, जो कि आरबीसी कुछ प्रतिजनों के वाहक होते हैं, इन पर जो है इंगित करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 कहता है कि लैंगिक संबंधों द्वारा प्रेषित रोग व उनके रोग कारक का सुमेलित जोड़ा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट है, सिफिलिस सुजाक, जो कि पहले भी आ चुका है, सिफिलिस सुजाक और ट्रिपनोनेमा पैलिडम। काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, एनसीईआरटी बस अच्छे से पढ़ लो और प्रीवियस ईयर करके जाओ, और एक कोई अगर आपके पास एमसीक्यूज़ की बुक है उसको कर लो, काम तमाम, आप एनसीईआरटी फाड़ के आओगे नीट में एकदम। 34 कहता है वायरल संक्रमण विषाणु संक्रमण के विरोध में तथा विषाणु बहुगुणन रोकने के लिए कशेरुकी कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न प्रोटीन कहलाती है, तो इंटरफेरॉन होती है। इंटरफेरॉन काफ़ी बार आ चुका है, ठीक है, आप लोग देख लो कितनी बार ये सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, अभी आगे कितनी बार रिपीट होंगे। टोटल 110 क्वेश्चंस है, 110 या 105 है, मैं आपको सारे कराऊंगा, ठीक है। 35 कहता है कि बोवाइन स्पोंजिफार्म जो और एंसीफेलोपैथी एक बोवाइन रोग किस मानव रोग से संबंधित है, तो ऑप्शन बी इसका राइट है, जो कि है क्रिस्टल जेकब रोग से संबंधित है यह, ठीक है। अब आता है 36 आता है। 36 कहता है निम्न में से किस बीमारी के लिए निवारक वैक्सीन उपलब्ध है, तो हेपेटाइटिस के लिए उपलब्ध है, बाकी किसी के लिए नहीं है, एड्स के लिए नहीं है, सिफिलिस के सुजाक के लिए नहीं, गोनोरिया के लिए भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 37 कहता है कि LSD है तो हेलुजिनोसिक है, ठीक है।
ऑप्शन ए इसका राइट है। 38 कहता है निम्न में से कौन सुमेलित जोड़ा है, तो रेसर पाइन, उसके बाद यहाँ पे उसका सुमेलित जोड़ा है ट्रांक्यूलाइजर, ऑप्शन ए। 39 कहता है कि साल्मोनेला संबंधित है, तो टाइफॉइड से संबंधित है। ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यहाँ पे 40वां कहता है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संक्रामक बीमारी है, तो हेपेटाइटिस बी है। तो गाइस यहाँ पे 41वां कहता है फुफ्फुस कैंसर का कारण है, तो एस्बेस्टस है, जो कि ऑप्शन ए इसका राइट है। 42 कहता है विकिरण द्वारा कैंसर कोशिकाओं को आसानी से नष्ट किया जा सकता है, तो इसका कारण ए है, जो कि तीव्र कोशिका विभाजन है। 43 कहता है कि लघु अवधि प्रतिरक्षा जो कि भ्रूण को प्लेजेंटा द्वारा माता से प्राप्त होती है या नवजात को माता के दूध से प्राप्त होती है, निम्न किन प्रकार से वर्गीकृत है, तो ऑप्शन सी इसका राइट है, जो कि अक्रिय प्रतिरक्षा होता है, ठीक है। अब आते हैं 44 पे। 44 कहता है कि कार्सिनोमा होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट है, त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली की मेलिग्नेंट ट्यूमर होती है, ठीक है, ऑप्शन इसका सी राइट है। 45 कहता है स्तनियों में टी लिम्फोसाइट्स के लिए क्या सत्य है, तो ऑप्शन इसका सी है, जो कि यह होता है लसिकी ऊतकों में उद्गमित होती है, ठीक है। अब आते हैं 46। 46 कहता है निम्न में से कौन सी अवस्था यद्यपि स्वयं में हानिकारक है परंतु मच्छर जनित संक्रामित बीमारियों के विरुद्ध प्रभावकारी जो है रक्षक है, तो इसका ऑप्शन जो है सी है, हंसियाकार कोसा अरक्तता, ऑप्शन सी। 47 कहता है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट है, जो कि सुमेलित नहीं है, जो एनाफिलीज क्यूजीफेसिस लेशमेनियासिस जो है ये गलत है, बाकी सब राइट है, जो कि ऑप्शन ए बी सी दिया है, ठीक है। अब आते हैं कि 48 में। 48 कहता है कि एलिजा विषाणु की खोज के लिए किया जा सकता है, जहां ऑप्शन सी है, जो कि क्षारीय फॉस्फेटस मुख्य अभिकारक होता है। 49 कहता है एड्स HIV द्वारा होता है, जो कि मुख्यतः संक्रमित करता है, तो T4 लिम्फोसाइट को संक्रमित करता है, ठीक है, HIV जो वायरस रहता है, ठीक है। 50 कहता है निम्न में से कौन मस्तिष्क की सक्रियता को दबाता है तथा शांति, शिथिलता व निद्रा का एहसास उत्पन्न करता है, तो वेलियम होता है उसका कारक, ठीक है। 51 कहता है एक व्यक्ति जो अनियत चिंतवृत्त भावनाओं के प्रफुटन, ठीक है, प्रस्फुटन, झगड़ालू व्यवहार तथा विवादों को प्रदर्शित करता है, वह पीड़ित होता है, तो वह पीड़ित होता है बॉर्डर आइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर BPD से, यह जो होता है वो पीड़ित रहता है। 52 कहता है कि नीला शिशु सिंड्रोम व्याधि का कारण है, तो ऑप्शन इसका ए है, मेथ हीमोग्लोबिन इसका कारण होता है। अब आते क्वेश्चन नंबर 53 पे। तो यहाँ पे 53 कहता है यदि आपको किसी व्यक्ति के पित्त प्रतिपिंडों एंटीबॉडीज के बड़े अभाव का शक है, तो आप निम्न में से किसका पुष्टिकरण प्रमाण कर जानना चाहेंगे, तो ऑप्शन बी इसका राइट है, जो सीरम ग्लोबुलिन का, ये इसका ऑप्शन बी है। अब आते हैं 54 पे। 54 कहता है कि सोनोग्राफी के लिए कितनी आवृत्ति की पराध्वनि मानव शरीर के भीतर प्रवेश कराई जाती है, तो ऑप्शन से इसका राइट है, 1 से लेकर 15 मेगाहर्ट्ज तक कराई जाती है। अब 55 कहता है कुछ खास ऋतुओं में बढ़ते जाते दमा रोग का संबंधरा किससे होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट है, ऋतु परक पराग का सांस के द्वारा भीतर जाना, ऑप्शन सी राइट है। अब आते हैं 56। 56 कहता है कि जैव चिकित्सीय प्रौद्योगिकियों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें बताना है कौन कौन सा आंसर राइट है, कौन सा रॉन्ग है। तो पहला पढ़ते हैं। पहला है खुली हृदय शल्य क्रिया के दौरान रक्त को एक हृदय फेफड़ा मशीन में से परिसंचित किया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट है। बी कहता है कि हृदय धमनियों का संरोध एंजियोग्राफी द्वारा किया जा सकता है, तो ये गलत है, ठीक है, आपका ये गलत है, ये गलत है, और ये पहला राइट है। तीसरा भी राइट है, जो कि कहता है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी CAT से देह के एक
सेक्शन के रूप में विस्तृत भीतरी संरचना दिखाई पड़ती है, ये राइट है। और यहाँ पे एक्सरे के बारे में, या एक्सरा बोलता है कि यहाँ पे एक्स किरण के द्वारा प्रोस्टेट ग्रंथियों एवं फेफड़ों जैसे अंगों का स्पष्ट एवं विस्तृत प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। तो ये गलत है, क्योंकि फेफड़ा तो सही था, फेफड़े तक तो सही था, तो प्रोस्टेट ग्रंथियाँ ये गलत है। तो यहाँ पे ये जो है ये पूरा गलत हो जाएगा आपका। अब आते हैं यहाँ पे ऑप्शन जो है पहला और तीसरा आपका राइट है, ठीक है ये, और बाकी सब रॉन्ग है। उसके बाद आपका जो ऑप्शन है ये कौन सा है, ये 57 कहता है कि किसी विशिष्ट मनोतु मनोनुवर्तनी औषधि के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, जो कि भांग से अनुबोध अवगम तथा विभ्रम पैदा होते हैं। अब आते 58 कहता है स्तंभ एक में दिए गए रोगों को स्तंभ बी में दिए गए सही मदों जो रोगजनक रोकथाम उपचार से मिलाइए। तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन ए, ऑप्शन डी इसका राइट है। यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ इसको। अमीबता जो होता है वह होता है केवल निर्जमीकृत भोजन और जल का उपयोग। यहाँ पे डिप्थीरिया जो होता है डीपीटी वैक्सीन होती है। और हैजा होता है वो मौखिक पुनर्जल भरण होता है, जल भरण उपचार होता है। यहाँ पे उपदंश होता है टेप टेपोनिमा, और यहाँ पे पैलिडम होता है, ठीक है। ऑप्शन इसका डी राइट है। यहाँ पे फिर 59 कहता है एक व्यक्ति जिसमें टिटनेस हो जाने की संभावना है उसके शरीर के भीतर क्या पहुंचाकर उसे प्रतिरक्षित किया जा सकता है। तो दुर्बल किए गए रोगाणु, जो कि ऑप्शन सी इसका राइट है। फिर उसके बाद 60 कहता है कि टी लिम्फोसाइट में अक्षर टी किसके लिए है, तो ये थाइमस के लिए होता है। 60 कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक जोड़े की दोनों बीमारियां वायरस रोग है। तो ऑप्शन ए राइट है, सर्दी जुकाम और एड्स होता है। सर्दी जुकाम एड्स, जो सर्दी होती है वो राइनो वायरस से होती है, एड्स होता है वह HIV वायरस से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस 62 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी इसका राइट है, जो कि दुर्दम अर्बुदों में मेटास्टेसिस होता देखा जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट है। फिर 63 कहता है एंटी हिस्टामिनों तथा स्टेरॉइडों के उपयोग से किस चीज़ में शीघ्र आराम होता है, तो सिर दर्द में आराम होता है। यहाँ पे उसके बाद 64 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन बी इसका राइट है, जिन लोगों में शल्य क्रिया हुई होती है उन्हें एक पेन किलर जो दर्द निवारक के रूप में अक्सर मॉर्फिन दी जाती है, ठीक है। अब आते हैं 65 कहता है विडाल टेस्ट में किस रोग की पहचान की जाती है। तो टाइफॉइड की पहचान की जाती है विडाल टेस्ट से। एड्स कहता वहाँ पे 66 कहता है कि एड्स से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी कहता है रोगकारी HIV टी लसिकाणुओं में प्रवेश करता है और इस प्रकार उनकी संख्या घटा देता है। जो टी लिम्फोसाइड होता है ना, उसकी संख्या, जो टी सेल्स होती हैं उनकी संख्या घटा देता है, ठीक है। अब आते हैं 67 कहता है पीलिया जैंडिस रोग किसमें आए दोष के कारण पैदा होता है। तो ऑप्शन इसका डी है, पाचन तंत्र, ठीक है। अब यहाँ पे 68 कहता है एक व्यक्ति जो प्लाज्मोडियम से पैदा हुए एक रोग से पीड़ित है एक खास समय पर जाड़ा लगना और बुखार आना महसूस करता है, यह खास समय कब होता है। तो यह खास समय डी होता है, ऑप्शन डी होता है, जब परजीवी RBC के भीतर अपना तीव्र प्रगुणन करके उन्हें फोड़ देते हैं और उस अवस्था को बाहर छोड़ते हैं जो नए RBC में प्रवेश करेंगी। ऑप्शन डी इसका राइट है। उसके बाद कहता है कि 69 कहता है कैंसरों की पहचान के लिए सबसे सुरक्षित तकनीक कौन सी है। तो ऑप्शन बी है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, जो कि MRI इसका फुल फॉर्म है, मैग्नेटिक रेजोनेंस और इमेजिंग है, ठीक है। अब आते हैं 70 पे। 70 क्या कहता है। 70 कहता है किसी इंजेक्शन लगाई जा सकने वाली सामग्री को कहाँ पर लगाया जा सकता है ताकि बिना किसी प्रकार के खतरे के शरीर के भीतर उसका वितरण हो सके। तो सिराएँ होती हैं, ऑप्शन डी इसका राइट है। 71 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जिसे प्लेग के प्रति वैक्सीन बनाने में उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट है। बाकी सब जो है वो प्लेग की जो वैक्सीन होती है उसको बनाने के लिए, प्लेग के प्रति वैक्सीन बनाने में उपयोग में लाई जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे जो नहीं लाई जा सकती ऑप्शन डी है, जो कि है
यहाँ पे आपका एक्सकण। तो इसका ऑप्शन डी है संश्लिष्ट कैप्सुलर, और यहाँ पे पॉलीसेकेराइड पदार्थ होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। तो यहाँ पे 72 कहता है कि मलेरिया परजीवी के बीजाणुओं को देखने के लिए आप कहाँ पर खोज करेंगे। तो ऑप्शन ए इसका संक्रमित पादप एनाफिलीज मच्छर के लार में, ठीक है। 73 कहता है कि HIV संक्रमण की किस अवस्था पर व्यक्ति में सामान्यतः एड्स के रोग लक्षण देखे जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट है, जब HIV हेल्पर टी लिम्फोसाइट में तेजी से प्रतिकृति करता होता एवं उस इनकी बहुत बड़ी संख्या को क्षति पहुंचाता होता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, HIV, कैंसर, मलेरिया, ठीक है। यहाँ पे टी लिम्फोसाइट, वाइडल टेस्ट, जो टाइफॉइड वगैरह होता है, सब बहुत सारे रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। अब 74 कहता है निम्नलिखित में से किसी एक को सही अर्थ में परजीवी श्रेणी में रखा गया है। तो ऑप्शन सी इसका है, मानव सिरोवल्क पर पलने वाली जू, जो अपने अंडे भी मानव के सर के बालों पर ही देती हैं, ठीक है। बालों पर ही देती है, जो कि जू होती है आप लोग के सर में, वही मेरे सर में भी होंगी, पता नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो है नहीं। 75 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव शरीर में सूक्ष्म जीवाणुओं के प्रवेश में एक कायिकी रोधक का कार्य करता है। तो ऑप्शन डी है त्वचा, जो कि सभी आने वाले जीवाणु विषाणु जो भी बैक्टीरिया वायरस है तो सबसे बचाती है हमारी त्वचा। अब आते हैं 76 पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि एक कोई रोगी है जो अनुमानित एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, यहाँ पे उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण, ठीक है, से पीड़ित है, इसकी पहचान के लिए आप कौन सी निदान तकनीक की सलाह लेंगे। तो एलिजा होती है, जो एलिजा होता है, जो एड्स होता है, HIV होता है, तो उसके लिए एलिजा टेस्ट करते हैं, ठीक है। 77 कहता है कि मनुष्यों में दांत खुजली के लिए उत्तरदायी रोगजनक माइक्रोस्पोरम जीवों के उसी जगत का एक सदस्य है जिसमें आता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट है, जो कि राइजोपस, जो एक फफूंद होता है। दांत खुजली जिससे होती है राइजोपस होता है, जो कि एक फफूंद होता है, फंगाई होती है। यहाँ पे 78 कहता है निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प एक एक रोग है जो उनके उत्पन्नकारी जीव का नाम एवं संक्रमण वृद्धि सही मिलाए हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट है, जो कि निमोनिया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। इसके नाम में निमोनिया का रोग कारक कौन सा होता है, उत्पन्नकारी जीव स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है। आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। यहाँ पे बूंदक संक्रमण से होता है, जो कि लंग्स में, जो आपके फेफड़े हैं वहाँ पे जो छोटी छोटी अल्वेलाई होते हैं बूंदक, वहाँ पे जो फ्लूइड आ जाता है, वहाँ पे पानी भर जाता है, फिर निमोनिया, ठीक है। अब आते हैं 79 पे। 79 का साधारण जुकाम का उपचार किसी एंटीबायोटिक से नहीं हो सकता, क्योंकि यह रोग एक वायरस के द्वारा होता है, और जो एंटीबायोटिक होती है वह बैक्टीरिया के लिए बनी होती है, ठीक है। अब आते हैं 80 पे आते हैं। 80 का आता है कि रोग तथा रोग प्रतिरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो ए इसका ऑप्शन राइट है, यदि किसी कारणवश बी और टी लसिकाणु क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो शरीर के भीतर किसी रोगजनक के प्रति एंटीबॉडीज प्रतिपिंड नहीं बन पाएंगे। ऑप्शन ए इसका राइट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो गैस यहाँ पे 81 कहता है कि प्लाज्मोडियम का गतिशील जाइगोट युग्मनज कहाँ हुआ करता है। तो ऑप्शन ए इसका मादा एनाफिलीज के आहार नाल में हुआ करता है ये। यहाँ पे 82 कहता है कि विडाल टेस्ट द्वारा किसकी पहचान की जाती है। यहाँ पे वापस से वही क्वेश्चन आया टाइफाइड ज्वर का, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था। टाइफाइड, एड्स, कैंसर वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पढ़ के जाना एकदम फाड़ के आना। 5 क्वेश्चन आते हैं भाई लोग, समझे, 5 क्वेश्चन आते हैं आप लोग, मतलब फिर आप 5 मतलब 20 मार्क्स से आप क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे एक चैप्टर से। यहाँ पे 83 कहता है सामान्य सर्दी जुकाम और निमोनिया में यह अंतर है कि ऑप्शन डी इसका राइट है, निमोनिया एक रोगजनक एल्वियोलस वायुकोश में संक्रमण करता है, जबकि सर्दी जुकाम में नाक और श्वसन मार्ग प्रभावित होता है, न कि फेफड़े, ठीक है। 84 कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा एक लक्षण है जो कैंसर कोशिकाओं में नहीं होता है जबकि शेष 3 में होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट है, इनमें संपर्क संदमन होता पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट है। 85 कहता है निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में दो उदाहरण को उनकी अपनी समान प्रकार के विशिष्ट प्रतिरक्षा के साथ मिलाया गया है।
तो इसका ऑप्शन ए राइट है, जो कि है बहुरूप केंद्र की श्वेताणु तथा मोनोसाइट्स ऑप्शन। और यहाँ पे प्रतिरक्षा के रूप में देखा जाए तो कोशिकीय रोधक होता है, ठीक है। अब आते हैं 86 कहता है कि यकृत जिगर का सिरोसिस रोग किसके लगातार सेवन से होता है? तो अल्कोहल के, बार बार अल्कोहल वगैरह अगर आप लोग करते हो तो छोड़ दो, बहुत गलत बात होती है, ठीक है। मज़े तो बहुत आते हैं बट बहुत गलत होता है। 87 कहता है कि पेशी अथवा कंकाल तंत्रों से संबंधित एक विशिष्ट प्रकार के संबंध में सही कथन चुनिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट है, जो कि है अस्थि सुशीलता। फिर वहाँ पे क्या आता है, बढ़ती जाती आयु के साथ अस्थि संहति में गिरावट आना तथा अस्थि भंगोलों में भंगों में प्रबल संभावना है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप जब जब आयु जैसे बूढ़े होते रहते हैं तो उनकी जो हड्डियाँ होती है काफ़ी कमज़ोर होती रहती है, तो उनको कैल्शियम की गोली दी जाती है, डॉक्टर लोग उनको कैल्शियम की गोली देते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 88 पे। 88 कहता है नीचे दिखाए जा रहे अणुओं ए बी को पहचानिए तथा उनके स्रोतों एवं उपयोगों के विषय में सही विकल्प चुनिए। तो आप लोग इसका आंसर बताओगे मुझे? इसका आंसर मुझे कमेंट में बता देना। वैसे मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपको साइड में मिल जाएगा। तो इसमें जो अणु था वो मॉर्फिन था, और जो स्रोत था वो पैपेवर सोल्मिनीफेरम फेरम है, और जो इसमें उपयोग होता है वो शामक तथा पीड़ानाशक में होता है। तो इसका ऑप्शन डी है। और उसके बाद आते हैं 89 पे। 89 कहता है प्रतिरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो ऑप्शन ए इसका राइट है, जो कि वाइपर घोंडा जो होता है वह सांप के काटने के उपचार में पूर्व निर्मित एंटीबॉडीज प्रतिपिंडों का इंजेक्शन दिया जाना जरूरी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90। कहता है एस्केरिसिस का संक्रमण सामान्यतः किसके कारण होता है? तो ऑप्शन इसका डी है। तो मैं यहाँ पे आपको 90 फिर से पढ़ देता हूँ। तो एस्केरिसिस का संक्रमण सामान्यतः किसके कारण होता है? तो ऑप्शन डी है, एस्केरिसिस के अंडे से युक्त जल के पानी पीने के कारण यह होता है एस्केरिसिस, ठीक है। और यहाँ पे 90 कहता है मानव शरीर में कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा किसके द्वारा कार्यान्वित होती है? तो टी लिम्फोसाइट्स होता है, ऑप्शन डी इसका राइट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। 92 में कहता है वह कौन सा विशेष प्रकार का मादक द्रव्य है जो उस पौधे से प्राप्त होती है जिसकी एक पुष्पित शाखा नीचे दी गई है? तो यहाँ पे ये दिया गया है, ठीक है। तो ये विभ्रमक है, इस जो दिया गया है शाखा के नीचे। अब आते 93 कहता है HIV संक्रमण की किस अवस्था पर एड्स के लक्षण प्राय दिखाई देते हैं? तो ऑप्शन इसका सी है, जब HIV विशाल संख्या में हेल्पर टी लिम्फोसाइट को क्षतिग्रस्त कर देता है तब। तो उसके बाद कई सारी बीमारियां पकड़ने लगती हैं, तो एलिजा टेस्ट कराया जाता है जिसकी वजह से पता चलता है कि हाँ इनको एड्स हुआ है, HIV हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। 94 कहता है कि ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा रोगी पादप से विषाणु मुक्त स्वस्थ पादपों को पादपों को प्राप्त करने के लिए रोगी पादप के किस भागों को लिया जाएगा? तो ऑप्शन इसका सी है, शीर्ष व अच्छी विभज्यता दोनों ही, ठीक है। अब आप आते हैं 95 पे। 95 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी घटक प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन मानव दुग्ध में सबसे अधिक प्रतिशतता में पाया जाता है? तो IgM है, जो कि इम्यूनो ये एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे जो 95 है इसका ऑप्शन जो है ये है IgA है, इसका ऑप्शन बी है। ये जो है IgM नहीं होता, ठीक है, IgA है इसका ऑप्शन, ठीक है। आप लोग देख लेना क्योंकि गलत मिलाया गया है, मैंने आपको बता दिया, ओके। अब आते हैं 96 पे। 96 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट है, जो कि है बैबेसियोसिस है, ऑप्शन बी, ठीक है, जो कि प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो गैस यहाँ पे 97 कहता है कि गलत कथन को चुनिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है जो गलत है, जो कि विषाणु डीजे इवोनोस के द्वारा खोजे गए, तो ये गलत है। तो विषाणु पता है आप लोग किसके द्वारा खोजे गए थे? विषाणु टीओ डिनर द्वारा खोजे गए थे, 1971 में खोजा गया था, ठीक है।
अब आते हैं 98 पे। 98 कहता है उस फुसफुसे रोग का नाम बताया जिसमें कूपिकीय भित्तियों के क्षय हो जाने के कारण गैसीय विनिमय में शामिल कूपिकाएं सतही क्षेत्र में बहुत कम होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट है, जो कि वात स्फीति होती है। अब आते हैं 99 पे। 99 कहता है किसी रोगी के प्रतिरोपित वृक्क किडनी को अस्वीकार किस कारण किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन उसका जो है ए है, जो कि कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया, ये इसका ऑप्शन है। अब आते हैं 100 पे। 100 कहता है कि धूम्रपान करने के कारण प्रधानतः उत्पन्न होने वाले दीर्घकालिक श्वसन विकार का नाम बताए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है, वात स्फीति। स्फीति, तो ये गाइस देखो, वात स्फीति काफ़ी बार रिपीट ये सारी होते हैं, अस्थमा और यहाँ पे वात स्फीति जो भी है यहाँ पे धूम्रपान वगैरह से रिलेटेड बहुत बार रिपीट होता है। आप लोग एक बार पढ़ के जाना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन आप लोग राइट करके आओगे। ठीक है, 101 कहता है अस्थमा का कारण क्या होता है। तो अस्थमा का कारण होता है फेफड़ों में मास्ट कोशिकाओं की एलर्जी होती है, और जो अभिक्रिया एलर्जी अभिक्रिया होती है, इसके कारण से अस्थमा का कारण होता है जब खांसी आती है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पे। तो यहाँ पे 102 कहता है उच्चतर कशेरुकियों में प्रतिरक्षा तंत्र स्व कोशिकाओं और गैर कोशिकाओं के में भेद कर सकता है। यदि तंत्र का आनुवंशिक असामान्यता के कारण यह गुण नष्ट हो जाए और वह स्व कोशिकाओं को नष्ट करने लगे तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा, जो कि स्व प्रतिरक्षा विकार हो जाएगा। ठीक है, जब अपने ही जो जो सोल्जर्स होते हैं, जो अपनी टी लिम्फोसाइट्स वगैरह होती हैं, उनको अगर मारना चालू कर दे तो ये सारी चीज़ें होती है, तो स्व प्रतिरक्षा विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, अब 103 आते हैं। 103 कहता है तंबाकू के पौधों का नाम पौधों का कौन सा भाग मिलोइडिगोइन और इंकोगिनेटा द्वारा संक्रमित होता है। तो वह जड़ होता है। ठीक है, उसके द्वारा जो सुरती वगैरह की होती है, तो तंबाकू की खेती तो वहाँ पे उसको जड़ को ही खाते ज़्यादातर। जड़ मतलब जो उसका वो रहता है। ठीक है, कौन सा भाग संक्रमित होता है। ठीक है, वहाँ पे संक्रमण की बात की गई है, तो वहाँ पे खाते तो ऊपर के पत्ते वगैरह हैं और संक्रमण तो नीचे होता है। ठीक है, यहाँ पे टोबैक मोज़ेको वायरस होता है। ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, TMV, जो कि आपको आपको सेकेंड चैप्टर मैंने शायद से पढ़ाया भी है, मैंने आपको उसका MCQs कराया है। ठीक है, अब 104 आता है। 104 कहता है प्रति आविष्ट टीकों में पुनर्निर्मित प्रतिरक्षी होते हैं, जबकि पोलियो की बूंदों में जिन्हें मुंह द्वारा दिया जाता है, तो वो क्या होते हैं, छीण कर दिए गए रोगजनक होते हैं। जो बच्चों को पोलियो पिलाया जाता है, जो दो दो ड्रॉप ज़िंदगी के लिए, 2 बूंद ज़िंदगी के लिए जो पिलाया जाता है, जो पोलियो रहता है, उसमें होता यह है कि वो जो रोगाणु होते हैं, ठीक है, वो जो वायरस होता है पोलियो का, उसको ना मतलब उसको बहुत कमज़ोर कर दिया जाता है। उसके बाद वो बच्चों को दिया जाता है कि ताकि अगर ये आपका जो वायरस है आपके बॉडी के अंदर आएगा तो आपकी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ बना के उसको मार सकती है। ठीक है, क्योंकि वो कमज़ोर रहता है और अपनी बॉडी उसको पहचान के एंटीबॉडी बनाती है, जो कि बोलती है कि ये नया वायरस हमारे शरीर के अंदर आया तो इसको मार देते हैं। फिर अगर असली वाला आएगा जो कि तंदुरुस्त वगैरह रहता है, अगर वो आएगा तो उसको हम लोग मार सकते हैं। तो उसके लिए एंटीबॉडीज़ हमारी पहले से तैयार रहती है। ठीक है, 105 कहता है उत्तरोत्तर उद्दीपनों के बीच विश्रांति की कमी के कारण होने वाली दीर्घकालिक पेशी संकुचन कहलाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट है, टेटनेस। तो गाइज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आप प्रीवियस ईयर पक्का करके जाना। मेरे वीडियो से करो, किसी के भी वीडियो से करो, या फिर मेरे PDF से करो, कहीं से भी आप किसी भी MCQ से कर लो, बट आप लोग करके जाना। 5 मार्क्स का 5 जो है 5 क्वेश्चन का आता है, जो कि टोटल 20 मार्क्स का आता है। आप लोग गलत करके मत आना, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम अभी देखो कब होने वाला है, लॉकडाउन हटने के बाद। गाइस सीरियसली अगर वीडियो अच्छी लगी आप लोग को ना, तो एक नीचे कमेंट छोड़ देना। बाकी आप लोग की मर्जी है, लाइक करो डिसलाइक करो। ठीक है, लव यू गाइज। और मैंने 33 मिनट में मैंने आपको 105 क्वेश्चंस करा दिए। मेरा मकसद ये होता है कि आपको जल्दी से जल्दी, जितने जल्दी हो सके मैं उतने जल्दी आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा MCQs करा दूँ कम टाइम में, ताकि आपका जो पढ़ा हुआ है वो काफ़ी आपको एक बार रिवाइज भी हो जाए और आपको ये पता लग जाए कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही।